बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? लेवरेज बेसिकली क्या होती है? लेवरेज काम किस तरह से करती है? और तीसरा जो सवाल है कि लेवरेज फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से काम करती है, और फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, इस तरह इन सब मार्केट्स में ये बेसिकली किस तरह से काम करती है। और तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग एड्रेस करेंगे कि ये बेसिकली हलाल है कि हराम है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो लेवरेज है फॉरेक्स मार्केट में ये बेसिकली हराम है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इन चारों क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों ने बेसिकली कौन सी लेवरेज सेलेक्ट करनी है और आप लोगों के लिए बेस्ट लेवरेज कौन सी है। वैसे तो ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन अगर बिगनर्स को ये पता चल जाए तो उनके लिए बहुत सी वो जो मुस्तकबिल में लॉसेस फेस करने पड़ेंगे उनसे बच जाएंगे। और एक अहम चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं, जो एडवांस लेवल पे हैं या जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, वो ये है कि आप लोगों के बहुत से जो अकाउंट्स वॉश हुए हैं, बहुत से जो आपको लॉसेस हुए हैं, उनके पीछे मेन रीज़न फॉरेक्स मार्केट, ये लेवरेज है। उन लॉसेस के पीछे मेन रीज़न ये लेवरेज है, और इस चीज़ का आपको आइडिया ही नहीं है। जो लोग आते हैं और अक्सर मुझे कह रहे होते हैं कि सर रिस्क मैनेज नहीं हम कर पाते, हम ओवर लॉट कर लेते हैं, ओवर रिस्किंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओवर ट्रेड हम कर बैठते हैं। लेवरेज आपकी अगर मुनासिब है या बेस्ट है जो होनी चाहिए, तो आपको कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी और बड़े बड़े लॉसेस भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप उससे सेव हो जाते हैं। तो चलते हैं मार्केट में। मार्केट में यहाँ पे बल्कि चार्ट पे आपको जाकर बताता हूँ बेसिकली कि लेवरेज है क्या। अच्छा, लेवरेज जो है ना बेसिकली ये बिज़नेस लोन को कहते हैं। जो भी बिज़नेस लोन होता है, जो लोग देखते हैं जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं या रिसर्च वगैरह करते हैं, उन लोगों को एक चीज़ का पता होगा कि ये जितने भी अमीर अमीर लोग हैं या दुनिया के जो रिचेस्ट पीपल हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, ये भी बैंक से कर्जा लेते हैं प्रॉपरली, मतलब बाकायदगी के साथ बैंक से ये लोग कर्जा लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो कर्जा बेसिकली लेवरेज होती है, क्योंकि आम बंदे के पास, एक बंदे के पास हमेशा से ये रहा है, उसके पास कभी भी इतनी बड़ी रकम नहीं होती कि वो बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर सके और बड़ा प्रॉफिट गेन कर सके। इवन के गौतम अडानी, एलॉन मस्क, अंबानी, इवन के जो पाकिस्तान में हैं मलक रियाज, हाशवानी, शेख मेमन, ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये सब बैंक से लोन्स लेते हैं। और आपने देखा होगा कि ख़बरों में देखा होगा अक्सर के फ़लाँ ने बैंक से लोन लिया और फ़लाँ का लोन माफ़ कर दिया। तो वो बेसिकली यही लोन होता है, वो बेसिकली लेवरेज होती है जो वो लोग इक्विटी अक्वायर करते हैं बैंक से। तो यहाँ पे बेसिकली लेवरेज क्या है? ये बेसिकली वो लेवरेज है जो आपको बिजनेस के ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब ये आम बिजनेस में किस तरह से काम करती है, मैं बिल्कुल इसको इंतहाई सादा करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो ये कि आज से कुछ अर्सा कबल आप कह लें कि मैं कपड़े का काम करता था, 6-7 साल कबल, और मैं फेसबुक वगैरह पे कपड़े बेचता था। अब उसमें हुआ क्या कि मैं बेच रहा हूँ 1 लाख के कपड़े बेच रहा हूँ। अब जो मेरा प्रोवाइडर है, होलसेलर है, होलसेल प्रोवाइडर है, जो मुझे होलसेल पे कपड़े बेचता था या मैं जिससे ख़रीदता था, उसने देखा कि यार ये 1 लाख के बेच रहा है और बहुत अच्छे से बेच रहा है, तो क्यों ना मैं इसे 2 लाख के अपनी तरफ से दे दूं। तो वो क्या उसने किया कि उसने 2 लाख के मुझे अपनी तरफ से कपड़े दे दिए। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये वाले 2 लाख उसने इजाफी दिए ना, इसमें प्रॉफिट में तो उसका शेयर है। मतलब जो कीमत वो मुझे पहले देता था, इसकी भी कीमत वही है, और लेकिन इसमें लॉस का हिस्सादार वो नहीं होता, क्योंकि ये एक बिजनेस लोन होता है, बिजनेस लेवरेज होती है बेसिकली जो वो प्रोवाइड करता है कि यार तुम 1 लाख का माल बेच रहे हो,
2 लाख के कपड़े मेरी तरफ से ले लो, इसका प्रॉफिट जो जो जिसकी जो प्रॉफिट तुमने लेना है वो तुम रख लो और मुझे मेरी कीमत अदा कर दो। ये बेसिकली लेवरेज जो है, बेसिकली ये चीज़ है। लेवरेज का कंसेप्ट जो है ना हमारे यहाँ बहुत गलत पाया जाता है। ये बेसिकली हमारे यहाँ लेवरेज है और फॉरेक्स मार्केट में भी सेम टू सेम यही लेवरेज का कंसेप्ट है। अब आगे हम चलते हैं और मैं आप लोगों को जाकर एक चीज़ दिखाता हूं कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज किस तरह से काम करती है। मैं आपको वैसे इन जनरल बताऊं कि आप लोगों ने ये वाली जो लॉट है ना, स्टैंडर्ड लॉट, ये लॉट अगर आप ज़ीरो लेवरेज रखें, ज़ीरो लेवरेज, तो ये 10,000 के अकाउंट पर लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। और बल्कि मेरा ये ख्याल है कि ये 10,000 पे भी नहीं बल्कि 1 लाख पर मेरे ख्याल में लगेगी, बल्कि 10,000, हाँ 10,000 पर ये लगेगी। आई डिडेंट चेक, मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन ये जो वन स्टैंडर्ड लॉट जिसे आप कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 के 10,000 का जो अकाउंट है उस पर लग सकती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो आप लोगों का 1,000 का अकाउंट होता है उस पर भी स्टैंडर्ड जो लॉट होती है वो आप लोग लगा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको वो जो 1:100, 1:50 या 1:400 लेवरेज आप लोग रखते हैं, वो बेसिकली आपको ब्रोकर आपका प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे आप ये बड़ी बड़ी लॉट साइज यूज़ कर सकते हैं। ये जो 1:10 है, 1:100 है, 1:500 है, इवन के 1:1000 है। अब आपको मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और इसके रिस्क्स भी बताऊंगा, और आपने इन रिस्क को कैसे मैनेज करना है और बेनिफिट्स को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा अभी। अच्छा, वो इस तरह से कि देखें, अब होता क्या है कि $1,000 का अकाउंट है, ये बड़ी बड़ी लेवरेजेस क्यों ब्रोकर्स देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये लोग जो रिटेलर है ना, उसकी इमोशंस के साथ खेलते हैं। और ये जो स्मार्ट मनी है या इवन के जो ब्रोकर्स हैं वो भी स्मार्ट मनी में ही आते हैं। अब होता क्या है कि ये जो रिटेलर है ना, रिटेलर स्पेशली जो बिगनर होता है, ये उसकी ट्रेड्स को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते बाज़ औक़ात। ये मैं क्लियर एक हकीकत आपको बता रहा हूँ। उसमें ये जब ज़्यादा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं तो रिटेलर, आप जैसे लोग बड़ी बड़ी लॉट साइजेस यूज़ करते हैं और अपने अकाउंट्स वॉश करते हैं, और इन्हें पता होता है कि इस बंदे ने अकाउंट वॉश करना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको ज़्यादा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बड़ी बड़ी लॉट साइजेस यूज़ करें। उसमें जब आपको प्रॉफिट होता है उसमें तो वो हिस्सादार होते हैं क्योंकि स्प्रेड से उन्हें वो मिल रहा है, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो उसमें वो हिस्सादार नहीं होते। होना तो ऐसा चाहिए ना कि उन्होंने अगर आपको लेवरेज दी हुई है, यानी कि आपको लोन दिया हुआ है, तो उसमें वो भी हिस्सादार हों, लेकिन ब्रोकर कभी भी उसमें हिस्सादार नहीं होता। ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। तो अकाउंट आपके अपने होते हैं। लॉट साइज को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि आप लोग लेवरेज कम रखें। मैं जो आपको बेस्ट लेवरेज आज रिकमेंड करने वाला हूँ वो है 1:30। इससे ज़्यादा रखेंगे तो भी रिस्क है, इससे कम रखेंगे तो फिर आपकी ट्रेड लगेगी नहीं। $1,000 पर सिर्फ 0.01 लग रही होगी, 1:30 रखेंगे तो 0.1 0.2 लग जाएगी, लेकिन 1:30 भी थोड़ी सी ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि 1:50 से बिल्कुल भी ज़्यादा आप लोग लेवरेज ना रखें, सिर्फ और सिर्फ 1:50 या 30 या इससे भी कम। और स्पेशली जिन लोगों के बड़े अकाउंट्स होते हैं वो 1:10 अगर रखें तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट होगा। अब चलते हैं इस टॉपिक की जानिब। इसको मैंने आखिर में इसलिए रखा था कि जो नॉन मुस्लिम व्यूअर्स हैं वो इंटरप्ट ना हो, और जो मुसलमान हैं, मुस्लिम व्यूअर्स हैं, उन लोगों को आखिर में इस चीज़ का मैं बताऊं। देखें, लेवरेज हराम क्यों नहीं है, मतलब ये वो वाली लेवरेज नहीं है जिसे हराम क्या कहा गया है। ये बिल्कुल वो वाली लेवरेज है जो बिल्कुल आम बिजनेस में इस्तेमाल होती है। यानी कि आपने 1 लाख के कपड़े लिए और आपको उस पर 3 लाख के कपड़े मज़ीद
आपका जो बिजनेस प्रोवाइडर होता है या जो होलसेलर होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, इसमें वो प्रॉफिट का हिस्सादार तो ज़रूर होता है, यानी कि अगर पर सूट वो पहले आपको 1,000 रुपये चार्ज कर रहा था, तो अभी भी वो इस लोन में भी या ये जो लेवरेज वो देता है इसमें भी वो वही कीमत चार्ज कर रहा होता है। उसमें उसका 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, ये उसे ही पता होता है, लेकिन वो उसमें उसको लॉस नहीं होता। तो बेसिकली जो ब्रोकर्स करते हैं ये लेवरेज फराम करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ होती है। लेकिन अब इसमें फ़र्ज़ करें कि अब ये 1 लाख पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं 3 लाख का लोन ले लेता हूँ, लेकिन अगर इस 3 लाख में मुझे नुकसान होता है तो मुझे डबल ट्रिपल नुकसान होगा। लेकिन जो मेरा होल सेलर है जिसने ये मुझे प्रोवाइड किया है ये सारा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ याद रखें। तो इसलिए जो बेस्ट लेवरेज मैंने आपको बताई है, बेस्ट लेवरेज आपने सेलेक्ट करनी है, और इसलिए ये बिल्कुल आम बिजनेस की तरह है, ये बिल्कुल हलाल है और इसमें कोई मसला नहीं है। मैं वैसे मुफ्ती नहीं हूँ, मैं इसको ये नहीं कहूँगा हलाल है हराम है, आप लोग खुद फैसला करें। आम बिजनेसेस में भी बिल्कुल ये हो रहा है और इसमें भी बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरह से काम करती है। जो फाइनेंशियल मार्केट में काम किस तरह से करती है, लेवरेज फॉरेक्स मार्केट में काम किस तरह से करती है। इसी वजह से आप जब बड़ी बड़ी लेवरेजेस रखते हैं, और ये ब्रोकर्स जो आपको बड़ी बड़ी लेवरेजेस ऑफर कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ठीक नहीं कर रहे होते रिटेलर के साथ, आप लोगों के साथ। उसकी वजह यह है, जितनी बड़ी लेवरेज आप रखेंगे इतना ज़्यादा आपके अकाउंट पे रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि आपको विद इन मिनट या विद इन सेकेंड डिसीजन लेना होता है। जब आपकी लेवरेज ज़्यादा होगी तो आप किसी भी वक्त बड़ी लॉट साइज यूज़ कर लेंगे और आपका अकाउंट वाइप आउट होने का खदशा और ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा सा स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश की कि उन टॉपिक्स को भी एड्रेस करूं जिन टॉपिक्स को कोई एड्रेस नहीं करता। दुआ में ज़रूर याद रखें, कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो शेयर किया करें, लाइक किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।